ऑलराइट गाइस, तो स्टॉक मार्केट में अभी जितने भी नए ट्रेडर हैं, आई थिंक इनमें से 95% ट्रेडर ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि इनको करना क्या है। इनको ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टिंग करना है, इनको कुछ नहीं पता। इवन तो वो ये भी नहीं जानते कि आखिर ये ट्रेडिंग क्या है और फिर इन्वेस्टिंग क्या है। और सच्चाई बताऊँ तो इनमें से ज़्यादातर आदमी ऐसे हैं जो कि सिर्फ इंस्टा पे रील देख लिया, किसी का PNL देख के आ गया कि स्टॉक मार्केट से हम इतने पैसे कमा सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं एक दिन में। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इस वीडियो के एट द एंड में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है एंड कौन सा आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ पूछते हैं और ये जवाब आप हमें बताना मत, बट आप खुद सोचो कि आपको क्या चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि आपको जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी में कहने का मतलब रोज़ रोज़ पैसा चाहिए मार्केट से, या फिर लंबे समय के बाद वेल्थ चाहिए, यानी कि अभी आपको 2-2 हज़ार रुपये हर एक दिन मिलेंगे। लेकिन क्या हो यदि मैं आपको कहूँ कि आज से 10 साल बाद आपको 100 करोड़ मिल जाएंगे। अब देखो, आप में से बहुत से आदमी अब ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि अब यार 1-2 साल कहते तो हम रुक भी जाते, अब ये 10-15 साल रुकना और फिर जाके ये पैसा मिलेगा, इससे अच्छा तो यही है कि 2-2 हज़ार रुपये पर डे मिल रहा है, यही काफ़ी है, राइट। तो यहीं से आप डाइवर्ट हो चुके हो, दो पक्ष हो चुका है आपका। क्योंकि देखो, यदि आप ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टिंग करो, ज़्यादातर केस में यही दो तरीका आप करते हो जो कि ज़्यादातर आदमी करते हैं, और यही तरीका काफ़ी फेमस भी है मार्केट में, जो कि यूट्यूबर और काफ़ी गौर से दिखलाते रहते हैं ना रील में। तो चलिए अब हम जानते हैं ट्रेडिंग को सिंपल लैंग्वेज में। तो यदि मैं इजी वे में कहूँ तो देखो, शॉर्टेस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी इज़ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। इसमें आपको सिर्फ बाई करना है, सेल करना है। आप एक दिन में भी कर सकते हो और कुछ दिन यानी 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का समय लेके भी बाई सेल कर सकते हो। ये स्टॉक मार्केट में सबसे शॉर्ट तरीका है। इवन आप 2 मिनट में भी सेल करके निकल सकते हो, यानी कि अभी आप कुछ शेयर खरीदे, 2 मिनट में उसका प्राइस ज़्यादा हो गया तो आप बेच के उसमें से निकल सकते हो। पर ट्रेडिंग ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है, इसमें भी कुछ टाइप्स है, जिसमें पहला ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग। नाउ ये इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? तो इंट्राडे का मतलब ये हुआ कि यदि आप ट्रेडिंग करते हो तो सिर्फ एक दिन में ही आपको परचेज करना है और एक दिन में ही सेल करना है, तो हम इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। यानी कि सिंगल डेज में ही हमने खरीदा और सिंगल डेज में ही हमने बेच दिया अपने स्टॉक को। दैट्स कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। अगला हमारा है स्विंग ट्रेडिंग। नाउ ये स्विंग ट्रेडिंग क्या है? तो देखो, ये जो है ना इंट्राडे से थोड़ा अलग है। इंट्राडे में हम सिंगल डेज में ही खरीदो और बेचो ऐसा करते थे, बट यहाँ पे हम एक दिन या फिर 10 दिन तक का टाइम लेते हैं और फिर मार्केट का स्थिति देख के फिर हम इसे सेल करते हैं, यानी कि 2 से 10 दिन के अंदर में हम खरीदते हैं और बेचते हैं। दिस इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। एंड इसमें एक और टाइप्स है, दैट्स कॉल्ड स्कैल्पिंग। नाउ स्कैल्पिंग मतलब ये काफ़ी अलग हो जाता है। नाउ स्कैल्पिंग मतलब ये हुआ कि हम स्टॉक मार्केट में तो आए हैं, लेकिन कुछ सेकेंड, कुछ मिनट में ही हम निकलते हैं। स्कैल्प में यानी कि चोरी करना, झपट्टा मारना। हम देख रहे हैं मार्केट, अचानक से हम मार्केट में आए 1-2 सेकंड के लिए या फिर 1-2 मिनट के लिए, और जब मार्केट का प्राइस कम हुआ हमने खरीदा और जैसे ही बढ़ा हम बेच के वहाँ से निकल गए। दिस इज कॉल्ड स्कैल्प ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, बेसिकली ट्रेडिंग में। नाउ इसमें भी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होते हैं, जो कि अभी आपके लिए समझना ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो इसीलिए हम इसे फ़िलहाल स्किप कर देते हैं। तो हम शॉर्टकट में ये भी बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए लोग क्या करते हैं और इसके लिए क्या ज़रूरी है। तो ट्रेडिंग में जो हम फोकस करते हैं उसमें हम करते हैं चैट पे, प्राइस के जो उतार चढ़ाव है उस पे, एंड टेक्निकल एनालिसिस पे। और इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम बहुत तरह के इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक MACD, वॉल्यूम, RSI, और भी बहुत तरह के इंडिकेटर्स है इसमें। तो अब शॉर्टकट में देखो, यदि कोई स्टॉक है या फिर इंडेक्स है, कुछ भी है, कुछ ETF है या फिर बीज है, कुछ भी है, जो भी है, मान लो इसके प्राइस अभी 100 रुपये है, तो हमने अभी इसे परचेज़ कर लिया और आज ही या फिर 10 दिन बाद जो भी है उस हिसाब से यदि इसके प्राइस 105, 110 हो गए तो हम उसे बेच देते हैं। यानी कि यदि 105 पे हमने बेचा तो 5% का प्रॉफिट हमने लिया। अब एक दिन में लो, 10 दिन में लो, वैसे ये ट्रेडिंग ही है। तो ये हो गया ट्रेडिंग, राइट। इसमें हमें चाहिए स्पीड, एक्यूरेसी, दोनों ही, नहीं तो इसमें हम लॉस फेस करते हैं। ऑलराइट, तो अगला सिनेरियो हमारा है इन्वेस्टिंग। तो जिस तरह से ट्रेडिंग था शॉर्ट टर्म में मनी मेकिंग जो है प्रोसेस, बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। ये काफ़ी अलग है उनसे, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है एंड इसमें महीनों, सालों, इवन काफ़ी सालों का टाइम लगता है। तो बेसिकली इसमें हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं, यदि हम इन्वेस्टिंग करना चाहे या फिर जो इन्वेस्टिंग करते हैं वो किस चीज़ पर फोकस करते हैं, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
तो देखो, इन्वेस्टिंग के लिए हम बहुत से तरह के तरीके यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम किसी कंपनी को पकड़े और उसमें उसके बारे में रिसर्च करके और उस पे हम अपना जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो भी पैसा उसमें हम डाल दें और छोड़ दें। तो जैसे कंपनी ग्रोथ करेगा तो उस तरह से हमारा जो है पैसा ग्रो करेगा। और दूसरा तरीका है, एक है एसआईपी कर लो, म्यूचुअल फंड, और एक हो गया एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। आप एक बार में आपको जितना पैसा है वो फिक्स कर दो और फिर एक समय के लिए फिक्स करो और उस समय के बाद आप इसमें से निकल सकते हो। वैसे एफडी भी तोड़ सकते हो, उससे पहले भी निकल सकते हो, ये सभी आप पे डिपेंड करता है। तो देखो, इनमें से थोड़ा सा रिस्की जो होता है वो ये होता है कि आप किसी कंपनी में, क्योंकि कंपनी तो अकेला है ना, यदि आप किसी म्यूचुअल फंड में किसी कुछ भी ऐसा इन्वेस्ट करते हो तो वे लोग आपके पैसे को सेवरल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यदि आप खुद से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, किसी भी कंपनी में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हम उसमें ये देखते हैं कि आखिर वो कंपनी करती क्या है ना, उसका ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, आगे उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है, आखिर जो कंपनी करती है फ्यूचर में भी क्या उस काम के, उस चीज़ के उतने डिमांड है या फिर बढ़ेंगे घटेंगे, ये सब हम देखते हैं। उसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलते हैं, लाइक ये कि वो कंपनी अभी कर्जे में है या फिर नॉर्मली अच्छा प्रॉफिट बना रही है, चल रहा है, उसके पास संपत्ति कितना है, ये सब हम देखते हैं किसी कंपनी के बारे में। फिर हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अब इन्वेस्टिंग क्या है, एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, लाइक आज यदि आप किसी कंपनी के स्टॉक को देखते हो कि ठीक है अभी वो 100 रुपया है, आप 100 रुपया में उसे परचेज कर लिया, लेकिन आज से 5 साल के बाद वो स्टॉक का प्राइस जो है वो 500 रुपया हो गया। तो ये हो गया इन्वेस्टिंग। इसमें एक बहुत ही फेमस कोट है कि टाइम इन द मार्केट इज मोर पावरफुल देन टाइमिंग द मार्केट। इसके बारे में आप पढ़ लेना, कोई बड़ा इन्वेस्टर ही लिखा होगा। तो ओवरऑल आप समझ चुके हो कि ट्रेडिंग क्या है एंड इन्वेस्टिंग क्या है। तो अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे जितने भी नए सारे बिगनर्स आते हैं इनको ट्रेडिंग जो है ना काफ़ी ईजी लगता है, क्योंकि यहाँ से आप रोज़ पैसे बना सकते हो, और इन्वेस्टिंग इनको जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस लगता है एंड ये करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसको चाहिए इजी मनी। तो चलो अब हम इसके कुछ ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग एक स्किल है जो कि आपको मास्टर करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। यदि आप किसी भी अच्छे ब्रोकर में अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो और ट्रेडिंग वाले सेक्शन में या फिर वैसे भी, तो शुरू में ही आपको बता देता है कि ट्रेडिंग करने में काफ़ी रिस्क है और इसमें से करीब 10 में से 9 ट्रेडर जो है लॉस करते हैं, और इसमें भी पॉइंट में होते हैं, यानी कि 100 में से 2-4 ही ट्रेडर ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा खासा कमाते हैं, जैसे करोड़ों में कमाना ये सब बहुत कम है। तो चलो हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट एक माइंडसेट है और इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा संभावना है कि आगे चल के आगे 10 साल, 5 साल, 15 साल बाद आपका पैसा ग्रो करेगा और काफ़ी अच्छे अमाउंट में ग्रो करेगा, मतलब काफ़ी क्रेजी टाइप से ये ग्रो करता है। लेकिन हाँ, इसमें चाहिए डिसिप्लिन। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सा बढ़िया ऑप्शन है। तो देखो, यदि आप स्टूडेंट हो और बिगनर हो तो इस सिनेरियो में आपके लिए अच्छा ऑप्शन यही है कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो। यदि आपके पास नहीं है तो आप कुछ स्किल सीखो, कुछ भी करो, मार्केट से दूर रहो यदि आपके पास पैसा नहीं है तो। लेकिन ये ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना न्यूज़ देखने पड़ते हैं, फिर चैट देखने पड़ते हैं, हमेशा आपको एक जगह बैठा है और जैसे है ना बगुला जो कि एकदम फोकस होके बैठे रहते हैं, जहाँ कोई आसपास मछली दिखता है तुरंत से झपटते हैं, इसी तरह से आपको बैठना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि पूरे दिन बैठे रह गए लेकिन एक भी अच्छा मूव नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास टाइम नहीं है, स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई भी करना है, तो इस केस में ये ट्रेडिंग आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वहीं यदि आप स्टूडेंट नहीं हो, मार्केट को थोड़ा बहुत समझते हो और समझने के लिए क्यूरियस हो, समझना चाहते हो, रिस्क लेने के लिए तैयार हो, थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हो, मार्केट को डेली टाइम दे सकते हो, तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि पहले इसके बारे में सीख लो। इसके टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं और भी बहुत कुछ, तो पहले सीख लो इसके बारे में, फिर मार्केट में उतरना। तो ये था आज का वीडियो। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपके पास कोई भी सस्पिशन है, कुछ भी डाउट है तो। और यदि आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ब्रोकर्स के लिंक है जहां से आप फ्री में अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकोगे। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी अमेजिंग वीडियो के लिए।